मैं अनिल कुमार यादव, विज्ञान अध्यापक श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम आपको इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह भाग 1 के अंतर्गत पदार्थों के वर्गीकरण और विभिन्न लक्षणों के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण में भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस तथा जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ की 2 अवस्थाएं घुलनशील और अघुलनशील, इसके बारे में हम आपको अध्ययन करा चुके हैं। आज इसी पाठ के अंतर्गत भाग 2 में हम आपको जल के सापेक्ष भार के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, यानी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अध्ययन कराने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि जल के सापेक्ष भार के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। देखिए बच्चों, जल के सापेक्ष भार के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हल्के पदार्थ और दूसरा है भारी पदार्थ। हल्के पदार्थ क्या हैं? ऐसे पदार्थ जो जल में तैरते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हल्के पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो जल में तैरते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हल्के पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी है, सूखी पत्तियां हैं, कागज है, सरसों का तेल है। इन सब पदार्थों को जब आप जल में डालेंगे तो ये सब पदार्थ क्या हैं? जल से हल्के होने के कारण उसके ऊपर तैरने लगते हैं। इसके बाद है बच्चों भारी पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो जल में डूब जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भारी पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, ईंट, पत्थर, कांच की गोली और भी एग्जाम्पल आपको दैनिक जीवन में मिलेंगे जो जल से भारी है। जल से भारी होने के कारण ये क्या होते हैं? जल में डूब जाते हैं। लोहा, ईंट, कांच की गोली, पत्थर, ये सब क्या होते हैं? जल में डूब जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? भारी पदार्थ। इसके बाद है बच्चों चौथा नंबर पारदर्शिता के आधार पर। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा है पारभासी। तो आइए देखते हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या हैं। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है क्या कहलाते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच है, जल है। कांच के सामने यदि कोई वस्तु रखी है उसमें आप देखेंगे कांच में तो सामने रखी हुई वस्तु आपको दिखाई पड़ेगी। इसी तरह से यदि जल है, स्वच्छ जल है, उसमें कुछ पड़ा हुआ है, कोई पदार्थ गिरा हुआ है तो ऊपर से देखने पर वह पदार्थ आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए कांच और जल क्या है? पारदर्शी पदार्थ हैं। इसके बाद है बच्चों अपारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, कागज। अब लकड़ी के सामने यदि कोई वस्तु रखी है तो आपको सामने रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी क्योंकि लकड़ी क्या है? अपारदर्शी है। इसी तरह से कागज है। कागज के सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो आपको वह दिखाई नहीं पड़ेगी। तो लकड़ी, कागज और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, ये सब क्या है? अपारदर्शी। इसके बाद है बच्चों तीसरा नंबर पारभासी। पारभासी पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा बहुत आर पार देखा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज। बच्चों, यदि कागज में तेल लगा हुआ है और उसके सामने कोई वस्तु रखी गई है, उसको जब आप देखेंगे तो वह वस्तु पूरा स्पष्ट रूप से साफ साफ आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। ठीक है। पेंट लगा कांच, इसी तरह से कांच में पेंट लगा हुआ है और उसके सामने आप देखेंगे तो वह वस्तु आपको पूरा स्पष्ट साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगी। तो तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच, ये सब क्या है? पारभासी पदार्थ हैं। तो बच्चों जल के सापेक्ष भार के आधार पर 2 प्रकार हुए, हल्के पदार्थ, भारी पदार्थ। नंबर 4 पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के हुए, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अब इसके बाद है बच्चों आगे 5वां नंबर
बच्चों अब इसके बाद 5वां नंबर है कठोरता के आधार पर। कठोरता के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मुलायम पदार्थ और दूसरा है कठोर पदार्थ। मुलायम पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जिन्हें अंगुलियों से दबाने पर आसानी से दब जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? मुलायम पदार्थ। जैसे रुई, ऊन, रबड़ की गेंद, स्पंज। बच्चों रुई को जब आप हाथ से अंगुलियों से दबाएंगे तो बहुत आसानी से रुई दब जाती है। इसी तरह से ऊन है, ऊन को अंगुलियों से दबाने पर ऊन भी दब जाता है। रबड़ की गेंद जिसे आप खेलते हैं जो है, यदि रबड़ की गेंद है तो उसको आप यदि अंगुलियों से दबाएंगे, अपने हाथ से दबाएंगे तो वह दब जाती है। स्पंज है इसी तरह से। तो ये सब पदार्थ क्या हैं? मुलायम पदार्थ। परिभाषा क्या होगी कि वे पदार्थ जो अंगुलियों से दबाने पर आसानी से दब जाते हैं उन्हें मुलायम पदार्थ कहते हैं। जैसे रुई, ऊन, रबड़ की गेंद, स्पंज आदि। इसके बाद है बच्चों दूसरा नंबर कठोर पदार्थ। कठोर पदार्थ क्या है? नाम से स्पष्ट। कठोर मतलब क्या होता है? कड़ा। जैसे बच्चों देखिए ये डस्टर है, ये क्या है? कठोर है। यदि इसको हम हाथ से दबाएंगे अगर तो ये दबेगा? नहीं दबेगा। तो ये क्या है? कठोर पदार्थ। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो कठोर पदार्थ की परिभाषा क्या होगी कि वे पदार्थ जो अंगुलियों से दबाने पर नहीं दबते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कठोर पदार्थ। जैसे लोहा, लोहे को यदि दबाएंगे आप कोई परिवर्तन उसमें होगा? नहीं होगा। लकड़ी है, लकड़ी को हाथ से दबाने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि अभी हमने आपको डस्टर में दिखाया, ये भी देखिए लकड़ी का बना हुआ है, दबाने पर नहीं दब रहा है अंगुलियों से। ये क्या है? कठोर पदार्थ है। कांच है, कांच को भी दबाने पर नहीं दबेगा। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? कठोर पदार्थ। और भी एग्जाम्पल आपको ईंट है, पत्थर है, बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कठोर पदार्थ के। तो कठोरता के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के हो गए, मुलायम और कठोर पदार्थ। अब इसके बाद है बच्चों 6वां नंबर चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पहला चुंबकीय पदार्थ और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ क्या है? ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये सब क्या है? चुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबकीय पदार्थ की परिभाषा क्या होगी कि ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट। इन सब धातुओं से बने हुए पदार्थ या बनी हुई वस्तु भी वो भी क्या है? चुंबकीय है। इसके बाद दूसरा नंबर है अचुंबकीय पदार्थ। जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है यानी खींचता नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? अचुंबकीय पदार्थ। जैसे लकड़ी है, बच्चों लकड़ी को आप चुंबक के समीप ले जाएंगे तो उसे आकर्षित नहीं करेगा। इसी तरह से कागज है, कांच है, प्लास्टिक है, ये सब क्या हैं? अचुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबक इन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? अचुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, कागज, कांच, प्लास्टिक आदि। तो बच्चों अब आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। अब आप लोग भाग 2 में जल के सापेक्ष भार के आधार पर, दूसरा नंबर पारदर्शिता के आधार पर, इसके बाद आगे कठोरता के आधार पर, चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं आपने अध्ययन कर लिया। अब आप लोग इसको दोहराएंगे, अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।